मैं कॉलेज में बच्चों से बात कर रहा था, तो बच्चों से बात कर रहा था तो एक बच्चे ने कहा कि जीवन में नेगेटिविटी बहुत है, बहुत नेगेटिविटी है, नकारात्मकता बहुत है। अच्छा, इसका रहस्य क्या है? आपके मेरे आसपास नकारात्मकता और सकारात्मकता दोनों ही है। हर समय, बहुत ध्यान से सुनना, छोटा बड़ा ये प्रत्येक व्यक्ति के काम की बात है। आपके मेरे आसपास सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों ही हमेशा है। बड़ी बात है आप क्या ग्रहण करते हैं, आपके अंदर ग्राहकता किस बात की है। यदि आप अनुशासित हैं, यदि आप प्रकृति के साथ संरेखित हैं, अलाइंड विद नेचर, यदि आप प्रकृति के साथ आपका तालमेल अच्छा है, तो आप क्या देखेंगे? प्रकृति आपको सकारात्मकता से भर देगी। आप भीतर बाहर से हष्ट पुष्ट प्रसन्न ओज तेज से भरपूर हो जाएंगे। तो बच्चे ने कहा नकारात्मकता बहुत है, देयर इज सो मच ऑफ नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स, क्या करें क्या करें? मैंने कहा मैं बताता हूं आपको कि समय पर उठिए, जगिए, उसका क्या परिणाम होगा? भाई जो 10 बजे उठेगा वो तो 12 बजे ही खाएगा ना, और जो सुबह 5 बजे जगेगा उसको तो 8 बजे कुछ पेट में डालना पड़ेगा। और अगर हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखें, अगर हम प्राकृतिक चिकित्सा की भी दृष्टि से देखें, तो ये बात ये नहीं है कि आप खाते क्या हैं, कितना आप खाते हैं, बात यह है कि आपका शरीर उसका रस बनाता है कि नहीं बनाता। आपका जो शरीर है, वो जो वस्तु आपने पेट में डाली है, वो उसका रस भी बना रहा है कि नहीं बना रहा है। हमने महात्माओं का जीवन देखा, वो बड़े अल्प से आहार में और बड़े दीर्घ काल तक स्वस्थ प्रसन्न रहे। स्वस्थ प्रसन्न, क्योंकि स्वस्थ और प्रसन्न दोनों साथ साथ रहते हैं। स्वस्थ व्यक्ति प्रसन्न होता है, जो तन और मन से स्वस्थ है वही प्रसन्न होगा। खटिया पे पड़ा हाय हाय करता व्यक्ति प्रसन्न हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता है। स्वस्थ और व्यक्ति ही प्रसन्न हो सकता है। तो बड़ा अल्प सा आहार लेते हैं और खूब बढ़िया काम करते हैं, देर तक काम करते हैं, हल्के फुल्के हंसते खेलते बालक के जैसे प्रसन्न रहते हैं। तो बड़ी बात ये नहीं कि आप कितना खा रहे हो, बात यह है कि आपका शरीर रस निर्माण करता है कि नहीं। और शरीर रस निर्माण कब करेगा? प्रकृति ने आपको एक समय दिया है, भाई इस समय खाओ। एक समय आता है जब हमारे पेट में जठराग्नि नहीं होती, वो बिल्कुल मंद हो जाती है। अब उस समय यदि आप खाएंगे, क्षमा करना बात कहीं और चली गई, पर यह भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है, साधक जीवन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। जब पेट में जठराग्नि नहीं है, उस समय आपने भोजन डाला, तो वो जो आपकी प्राण शक्ति है, जिसको और सब काम करने हैं, वो प्राण शक्ति सबसे पहले भोजन पचाने में लगेगी। उसका परिणाम क्या होगा बताओ? वो जो रिपेयर करना है ना लाइफ एनर्जी को, जो प्राण शक्ति को, वो जो टूट फूट हमारे शरीर में हुई है, वो पहले उसको नित्य प्रति सुव्यवस्थित करती है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? मैं बताऊंगा तो आप घबरा जाओगे, हो सकता है सावधान हो जाओ। क्या होगा? यू विल एज फास्ट। आप समय से पहले बूढ़े हो जाएंगे, आप समय से पहले बूढ़े हो जाएंगे। और यदि आपने प्रकृति का आदर किया, तो प्रकृति आपको अपने अपने तेज से, ओज से हष्ट पुष्ट बलवान प्रसन्न रखेगी। बात यहां पर प्रकृति का आदर करने की हो रही थी। हमारे जीवन में प्रकृति का नित्य निरादर हो रहा है। भाव के नाम पर, भक्ति के नाम पर हम जो मूलभूत संरचना है जीवन की, हम उसको अनदेखा नहीं कर सकते। भाई महाभारत के उस युद्ध के मैदान में गीता का उपदेश करते हुए बीचों बीच भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। क्या जरूरत थी? अब वहां पर आहार की बात कर रहे हैं भगवान, वहां पर भगवान संतुलित जीवन की बात कर रहे हैं। क्या आवश्यकता थी? आवश्यकता है, साधक जीवन को तो इसकी बहुत आवश्यकता है। और जो व्यक्ति समय पर जगेगा, व्यक्ति समय पर खाएगा, जो व्यक्ति समय पर खाएगा वो स्वस्थ रहेगा। और मैं कह रहा हूं जो स्वस्थ रहेगा वो प्रसन्न रहेगा। जो प्रसन्न है उसके पास तो नकारात्मकता होती नहीं। बड़ी सीधी सरल बात है पर बड़ी महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक और बात
जब आप ये काम करना शुरू करते हैं ना, तो हो सकता है कि तत्काल इसका कोई दुष्परिणाम आपको देखने को ना मिले, लेकिन समय आने पर आएगा। आपको लगेगा कि अरे हम तो ऐसा ही करते हैं पर सब चल रहा है। नहीं भाई, लेकिन ये हमेशा नहीं चलेगा। और मैंने कहा ना, प्रकृति का आप निरादर करोगे, वो कहीं ना कहीं आपको 100 कदम पीछे धकेल देगी। इस सावधानी की भी साधक को आवश्यकता है।